अध्याय 8 देखो त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, जैसे देखो इसी को तोड़ के हम बनाएंगे। त्रि बोले तो 3, कोण पता ही आपको कोण हो गए, मिति मानी होता है उसकी माप। ठीक है, यहाँ पे हमें त्रिभुज की माप, उसका जो रिलेशन है वो हमें देखना है। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं और इसी के आधार पर हमें आगे के फिलहाल सिर्फ यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपको पता है जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 होता है। ठीक, अब देखो मान लो इसको मैंने बी बोला, इसको ए बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ठीक, अब देखो इतना हम पहले से जानते हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो अभी तक हम क्या करते थे, नॉर्मल चीज़ें जो हमारी नीचे होती थी इसको हम आधार बोल देते थे, ऊपर वाले को लंब कहते थे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन अब क्या देखो, अब थोड़ा सा चेंजेज है यहाँ पे और ये ध्यान रखने भी बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ यही है, इसका पॉइंट गड़बड़ जो होता है बच्चों से इसी में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो लंब ना कोण के हिसाब से बदलेगा। कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो श्योर है। ठीक है, समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। बड़ी बात क्या है, देखो अगर मैं एंगल ए की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लूँ तो इसके हिसाब से जो भी कोण में लूँगी कोण के हिसाब से वो हमारा लंब होगा। अगर मैं ए की बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो इसे थीटा बोल दिया, ये थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ए की बात करती हूँ तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। बाकी बची साइड जो भी है तीसरी साइड वो क्या हो जाएगी, हमारी आधार। ए की बात करूँगी तो ठीक। अब ऐसे देखो अगर एक फिगर यहाँ पे बना लिया हमने, सेम यही चीज़ बना रहे हैं। देखो ये बी है, ये 90 है, ये सी हो गया और ये ई होगा। अब अगर मैं सी कोण की बात करती हूँ, इस कोण से रिलेटेड मुझे जो भी रिलेशन है, सी की बात करूँगी अगर मैं, तो उसके हिसाब से मेरा लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाली भुजा मेरी लंब हो जाएगी। 90 के सामने वाली कर्ण है, ठीक हो गया, और ये वाला हो जाएगा मेरा आधार। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो यही है इसमें, जो तुम्हें याद भी करनी है, समझनी है, ध्यान देना, जो भी इस चैप्टर में ध्यान देने वाला चीज़, सबसे चीज़ यही है इम्पोर्टेंट कि 90 के सामने वाला तो कर्ण है, श्योर है, जो भी एंगल तुम लोगे उसके हिसाब से तुम्हारा लंब चेंज हो जाएगा। अगर मैं ए की बात कर रही हूँ तो मेरा लंब बी सी हो जाएगा, अगर मैं सी की बात कर रही हूँ तो लंब हो जाएगा ए बी। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें अब कुछ रिलेशन है। सबसे पहला होता है साइन, SIN। ठीक, साइन कहते हैं, तो साइन ए, फिलहाल हम ए की बात कर रहे हैं, तो अगर हम साइन ए की बात करेंगे तो साइन होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, यहाँ पे हम ए की बात करें तो ए के लिए लंब क्या है, ये ना, यानी क्या हो जाएगा BC बट्टा कर्ण क्या है हमारा AC। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें याद भी करनी है। फर्स्ट ये हो गया। ऐसे सेकंड देखो, साइन हो गया, फिर होता है हमारा कॉस ए, फिलहाल हम अभी ए से ही रिलेटेड सब कर रहे हैं, तो ये होता है कॉस आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है, देखो यहाँ पे आधार है आपका AB, यानी AB अपॉन कितना आ जाएगा, AC। फिर आता है टेन ए, तो टेन जो होता है हमारा, देखो टेन क्या होता है, आधार लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी ये कितना आ जाएगा, लंब होता है हमारा BC और आधार कितना है AB। ठीक, अभी फिलहाल हम ए की ही बात कर रहे हैं, सी अगर लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा लंबा आधार चेंज हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। अब देखो क्या होता है फोर्थ चीज़, साइन का उल्टा, उल्टा इन द सेंस कि इसका प्रतिलोम, जैसे हम कह सकते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, COSEC, कॉसेक ए। वो होता है जैसे लंब बट्टा कर्ण है ना, तो वो हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब। कैसा अपोजिट समझ आओगे ना, ये लंब बट्टा कर्ण है तो वो कर्ण बट्टा लंब, यानी ये आ जाएगा आपका AC अपॉन BC। और ये साइन का उल्टा होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ठीक, अगला है आपका कॉसेक, फिर आ गया कॉस का उल्टा होता है सेक, ये आधार बट्टा कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो कर्ण क्या है आपका AC अपॉन क्या है AB, ये समझ लो, इसे हम बोलते हैं 1 अपॉन कॉस। फिर है आपका अगला टेन का उल्टा होता है कॉट ए, ये लंब बट्टे आधार है तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये हो जाएगा AB अपॉन BC, या इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 10। ठीक हो गया। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इसे हम देखो ऐसे भी बोलते हैं। अब फिलहाल तो हम इसको हिंदी में ही याद कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, देखो सोना चांदी तोले पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो याद करने के खैर बहुत तरीके हैं। तो ये इंग्लिश में होता है, देखो ऐसा, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। P से, P देखो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं लंब। और ये B हो गया बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो गया, तो ये भी हाइपोटेन्यूस। तो इंग्लिश में फिलहाल ऐसे याद करते हैं कि SCT या फिर PBP, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तो ये आपका इंग्लिश में याद करने के लिए। फिलहाल अभी हम आधार लंब कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, देखो फर्स्ट क्या है, लंब, लाला आम लाया खाते खाते, लंब बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो फिलहाल अभी इसके बहुत सारे वो हैं, तो अभी लाल बट्टे कका भी आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, लाला आम लाया खाते खाते, कुछ भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो उसको याद करने के लिए। और ये हो जाएगा आपका साइन कॉस और टेन। तो आप ये बोल सकते हो लाल बट्टे कका, ऐसा भी याद कर सकते हो। ये लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये साइन कॉस और टेन, तो ऐसा भी कह सकते हो आप, लाल बट्टे कका, के ई। तो लंब बट्टे कर्ण, ये साइन वाला हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, सी कॉस हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और टेन वाला हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ठीक, तो ये आपके याद करने के तरीके हैं, कैसे भी आप याद कर लो। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इनका उल्टा, साइन का उल्टा क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। साइन का उल्टा कौशक होता है, सी का उल्टा एस, ऐसे भी ध्यान से कर सकते हो। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। ठीक, उल्टा करोगे तो फिर ऊपर को आओगे, तो ये याद करना फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से याद कर लेना। ठीक, अब देखो प्रश्नावली 8.1 है, त्रिभुज ABC जहाँ एंगल B समकोण है, AB 24 दे रखा है और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन पे दे रखा है, एंगल B है आपका समकोण, ठीक है, ABC हो गया। जो AB है वो हमको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको AC चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ अगर हम बनाएंगे, देखो कोई भी अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमको तीनों भुजाएं इसकी पता होनी चाहिए। दो भुजा पता है, और ये पता है कि समकोण त्रिभुज है, हमें तीसरी निकालनी है। तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC का। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का हो जाएगा 49, ऐड करोगे तो 15, 7, 11, 12, 625। तो AC करोगे तो ये कितना आ जाएगा, √ 625। ये किसका होता है, 25 का। यानी ये वाली जो हमारी भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब देखो साइन ए कॉस से निकालना है। जैसे फर्स्ट वाली चीज़ है, हमको निकालना है साइन ए। तो मैंने बताया था, देखो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। अब हमें देखना पड़ेगा कि साइन होता क्या है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसके लिए 7, कर्ण हो जाएगा 25। वैसे दूसरा आपको कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, वैसे सेकेंड है इसका, देखो साइन सी कह रहा है, साइन सी निकालना है। अब सी के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा। वैसे ये कॉस सी, यह आ जाएगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यही ध्यान देना है कौन से कोण की बात कर रहा है, और उसके रेस्पेक्ट में लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ये पहले फॉर्मूले याद कर लेना, फिर शायद समझ आए। तो वैसे देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें आपको क्या करना है, कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आप आधार निकालना। ठीक, आधार निकालने के बाद 10P कह रहा है, तो 10 क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो उसके लिए देखो P कहेगा तो उसके लिए लंब ही हो जाएगा, R की बात करेगा तो ये लंब होगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना एक बार।